नमस्कार मित्रों, मैं अवधेश शास्त्री आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन एस्ट्रो वैदिक साइंस में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे हमारे दिनचर्या में बदलाव करके भी ग्रह और वास्तु के दोषों का उपाय कर सकते हैं। मित्रों, दिनचर्या का हमारे ग्रह एवं वास्तु पे बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमारे जीवन की शैली, रहने का वातावरण, उसका ग्रह पे, मानसिक स्थिति पे, वास्तु पे, सब पे उनका बहुत प्रभाव होता है। हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं या जिस दिनचर्या को हम फॉलो करते हैं, उस दिनचर्या का व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर और हमारे आसपास के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। आपने कई बार देखा होगा, जो व्यक्ति लेट नाइट में सोते हैं, लेट नाइट में सारे कार्य करते हैं या लेट नाइट में खाना खाते हैं, उससे अनेकों बीमारियां होती है। यदि हम कुछ उपाय हम दिनचर्या को परिवर्तित करके कर सकते हैं तो उनके बहुत समाधान हो सकते हैं। जैसे प्रातः जल्दी उठना चाहिए। वैसे शास्त्रोक्त विधि से ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4-5 बजे तक का समय होता है, उसमें उठना चाहिए। उठते ही सर्वप्रथम पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। अपने गुरु माता पिता को प्रणाम करें और अपने दिन की शुरुआत करें। उससे आपके मन मस्तिष्क पे मानसिक चिंता नहीं रहेगी, दिन की शुरुआत अच्छी होगी। स्नान उषा काल में, प्रातःकाल करना चाहिए। नहीं होता है तो 7-8 बजे तक आप कर सकते हैं। उससे आपका चंद्रमा ठीक रहेगा। चंद्रमा मन का कारक होता है, मन पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ेगा और मन को सुकून देगा। चंद्रमा ठीक होगा, माता से आपका वैचारिक तालमेल अच्छा रहेगा। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम एक शुद्ध जल से भरा हुआ गिलास मुख्य द्वार पर डालना चाहिए। उससे आपके घर में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। स्नान उपरांत पूजा करें। पूजा एकांत में ऊनी आसन पर बैठ करके पूजा करें। बिना आसन के की गई पूजा पूरा फल आपको नहीं मिलता और वो निष्फल होती है। इसलिए कहा गया है कि बिना आसन के की गई पूजा का जो फल है इंद्र ले लेते हैं। इसलिए जब फल नहीं मिलता तो व्यक्ति सोचता है कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, मुझे फल नहीं मिलता। इसलिए कभी भी बिना आसन के पूजा नहीं करें। भोजन हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुँह करके करें, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा। सूर्य प्रभावी होगा, जठराग्नि प्रज्वलित होती है। सूर्य प्रभावी होता है तो व्यक्ति का तेजस्विता, उस भोजन से तेजस्विता मिलती है व्यक्ति को और रस की प्राप्ति ज़्यादा होती है, इससे ताकत मिलती है व्यक्ति को। हमेशा भोजन बनाते समय आग्नेय कोण में बनाएं या पूरब की तरफ मुंह करके बनाएं। उससे भी जो गृहिणी होती है उसके मन मस्तिष्क पे बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मंगल प्रभावी होता है। मंगल प्रभावी होता है तो भोजन सुपाच्य बनता है और पौष्टिक बनता है। धुले कपड़ों को गंदे कपड़ों के साथ नहीं रखना चाहिए, इसलिए शनि शुक्र का प्रभाव होता है। शुक्र कमज़ोर होता है तो व्यक्ति के अंदर दरिद्रता आती है। दाढ़ी हमेशा या तो क्लीन शेव रहें या फिर दाढ़ी बढ़ा के रखें। ऊबड़ खाबड़ दाढ़ी में राहु का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर होता है। इससे मानसिक टेंशन, मानसिक चिंता से ग्रसित व्यक्ति होता है। घर से हमेशा सवाए या डेढ़े टाइम पर निकलना चाहिए, जिससे आपके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो। हमेशा सोते समय दक्षिण की तरफ सिर करके सोएं या पूरब की तरफ सिर करके सोएं। दक्षिण की तरफ कभी भी पैर नहीं करने चाहिए। इससे मानसिक टेंशन होती है, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और दक्षिण में यम का प्रभाव भी होता है। इसलिए हमें दक्षिण की तरफ पैर नहीं करने चाहिए। स्त्री को हमेशा बाईं तरफ से लाना चाहिए। अतिथि कक्ष में सदैव पूरब या उत्तर की तरफ मुँह करके बैठना चाहिए। अतिथि का मुंह सदैव पश्चिम
या दक्षिण की तरफ होना चाहिए। कोशिश करें उनके आसन से आपका आसन ऊंचा होना चाहिए। ऐसा ही आप आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान में रखें, जिससे आपका और आपके व्यक्तित्व का प्रभाव उस व्यक्ति पर होगा। हर समय नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम के कोने में आपको सोना चाहिए, जिससे नींद अच्छी आती है, मानसिक चिंता नहीं रहती। और पलंग को ऐसे लगाएं कि वो दीवार से 6 इंच की दूरी पर रहे दोनों साइड से। कभी भी पलंग लगाते समय दीवार के टच नहीं करना चाहिए। सोते समय या बैठते समय सिर के ऊपर बीम नहीं होना चाहिए, उससे मानसिक चिंता होती है, अनावश्यक परेशानियां उत्पन्न होती है। पूजा हमेशा पूरब की तरफ मुँह करके करें या ईशान कोण में करें, पूरब उत्तर वाले कोने पर। पूरब उत्तर वाला कोना हमेशा खाली रहना चाहिए, हल्का होना चाहिए। वहाँ पर एक और पूजा के स्थान पर एक पानी का लोटा भरकर सदैव रखना चाहिए। घर में तिजोरी या धन कलेक्शन को रखते समय ध्यान रखें कि अलमारी या तिजोरी जो खुलती है उसका मुंह दक्षिण की तरफ कभी नहीं होना चाहिए, और उसको न कोई कोने में रखना चाहिए न मध्य में रखना चाहिए। कोई दीवार से लगा करके उसको रखें। दक्षिण की तरफ उसका गेट नहीं खुलना चाहिए, उससे लक्ष्मी का आवागमन में भी अवरोध उत्पन्न होता है और लक्ष्मी सेविंग में भी दिक्कत आती है। घर के जो गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, स्वतः खुलने वाले और बंद होने वाले नहीं होने चाहिए। वो अज्ञात भय को उत्पन्न करते हैं। घर के गेट में कभी भी कर्कश की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, इससे मानसिक चिंता और अवसाद उत्पन्न करते हैं। शनि का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए गेट को हमेशा आवाज़ से मुक्त रखना चाहिए। मकान में, ड्राइंग रूम में या सदर दरवाजे पर मृत व्यक्ति की प्रतिमा या फोटो नहीं लगानी चाहिए। मुख्य गेट पर गणेश जी की फोटो या मूर्ति लगाएं, उससे आपके धन वृद्धि और मानसिक चिंता दूर रहती है। कई उपाय ऐसे हैं जो हम जीवन में इनको करते हैं तो हमारे ग्रह और वास्तु में हमें सुधार होता है। संध्या के समय सोना निषिद्ध होता है, संध्या को सोना नहीं चाहिए। और रात्रि को जब सोते हैं तो अपने इष्ट का स्मरण करें और पैरों को जल से धोकर और पोंछकर सोना चाहिए, उससे रात्रि को दुस्वप्न नहीं आते हैं। मित्रों, हमने आपको वास्तु के टिप्स बताए। यदि आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम लेते हैं आपसे विदा। आप खुश रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।